नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस न्यूज़ हरियाणा। और आज हम पहुंचे हैं गांव ढाणी रिवासा में। आपको पता होगा कि गांव ढाणी रिवासा में एक समाज चौपाल के ऊपर अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं और वो असामाजिक तत्वों द्वारा लिखी गई हैं। वो बहुत ही शर्मनाक घटना है यहाँ की। और आज यहाँ एक महापंचायत बुलाई गई है और महापंचायत में क्या फैसला लिया गया है, आगे क्या और इस मौके पर मौजूद है हमारे साथ महेंद्र बिदनोई जी और पवन मेहरा जी। बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और इस पंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया है और आगे की रणनीति क्या है, वो सारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले और पूछने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम है जी? महेंद्र बिदनोई। आज की क्या कुछ रणनीति पंचायत के अंदर है, क्या कुछ फैसला रहा जी आपका? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो निर्णय लिया गया है वो यहाँ भिवानी जिले के सर्व समाज भिवानी जिले के बहुजन समाज के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए थे और यहाँ हमें एक कमेटी का गठन करना था, लेकिन किन्हीं कारणों के तहत हम आज वो कमेटी को आगे गठित करने का आगे समय रखते हैं। तो यहाँ जो मामला है, जो आप जैसे आप देख रहे हो, यहाँ इस चौपाल के अंदर जिन लोगों ने ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने जो कुकृत्य किया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें सर्व समाज के लोगों से ये अपील भी करते हैं कि इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं जो देश में जातीय भावना को लेकर के देश में दंगा करवाने का काम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं दें। हम यादव समाज के जो लोग हैं उनसे भी ये कहते हैं कि वो ललाई सिंह यादव को पढ़ें और प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं उनके जो विचार हैं उनको फॉलो करके देखें कि वो कहीं ना कहीं ये जो समार जो शब्द लिखा हुआ है, इस धरती पर जो भी पुरुष पैदा हुआ वो चमार शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे चाम, रह से रक्त, आ से आकृति और इस प्रकार करके जो जो ये बॉडी है ये चमार शब्द से है, ये चमार समाज से है। तो इस प्रकार की ओछी हरकत न करें, हम तो उनसे यही अपील करेंगे। और आगे इस गांव के जो साथी हैं हमारे, जो जिनके साथ जिन्होंने इसके शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस प्रशासन में, उनका जो भी निर्णय रहेगा और जो भी समाज के लोगों का निर्णय रहेगा उस निर्णय को साथ लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसका अगर समय रहते पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है और जो नामजद जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम नहीं करता है तो हम बड़े सतर पर इस आंदोलन को करने का काम करेंगे। अब तक प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है जी, क्योंकि 5 तारीख का मामला है? जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने हमें बताया अब तक का प्रशासन का जो काम है वो जीरो है, जबकि अब तक प्रशासन ने अगर चाहता तो दोषियों को गिरफ्तार कर लेता। प्रशासन की जो मानसिकता है वो इस समाज के खिलाफ है। अगर ये इस समाज का बहुजन समाज का कोई लड़का कोई इस प्रकार की घटना उन लोगों के साथ घटा देता तो अब तक समाज पुलिस प्रशासन उसको पकड़ करके जेल के अंदर डाल देता। लेकिन हमारे समाज के पूरे आए दिन इस प्रकार की एट्रोसिटी होती है जिसमें पुलिस प्रशासन का एक अहम रोल होता है, क्योंकि पुलिस उन लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाती। पुलिस की मानसिकता हमेशा ये रहती है कि कहीं ना कहीं ये लोग दबे कुचले लोग हैं और पैसों के लालच में आकर के फैसला करने का काम करेंगे तो इस बीच में तुम्हारे भी हाथ कुछ मलाई लगेगी। तो पुलिस प्रशासन को मैं चेता देना चाहता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के दोषियों को गिरफ्तार करके उनके जेल में डालने का काम करें, अन्यथा हम आपको भी पार्टी बना करके चाहे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। इससे पहले था जी यही मामला था, इससे पहले थी कि भी जब वो लड़कों ने ऐसे जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने इससे पहले जैसे राजीनामा हो गया था, एक पर्दा जैसे शादी करने से पहले पूछा गया था, एक पर्दा डाल दिया गया था, ठीक है, और वो पर्दा हटा दिया गया। किस तरीके से हटाया वो पूरी जानकारी एक बार। जिस प्रकार के यहाँ के दो लोगों ने हमें बताया, यहाँ के जो जिन साथियों ने ये FIR दर्ज करवाई उन्होंने ये बताया उस पर जिस प्रकार उस यादव समाज की एक लड़की थी उस लड़की की यहाँ जो बारात वानी थी और वो बारात इस चौपाड़ में रुकी थी, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं जो उसके जो नकारात्मक जो विचार थे कि यहाँ इस चौपाड़ में मेरी बारात को रुकवा रहे हो, इस यहाँ पर चमार शब्द लिखा हुआ है, तो उन लोगों ने उस लड़की को देखो काम तो उनको ये करना चाहिए था, उस लड़की की जो जातिवादी मानसिकता थी उसको खत्म करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उस लड़की के बजाय वो ज्यादा उसके जो माता पिता हैं वो दोषी हैं, उन्होंने उनको समझाने के बजाय उल्टा ही पूरे चमार समाज के ऊपर एक कालिश पोतने का काम किया और एक पर्दा डाल करके उन्होंने यहाँ अपनी बारात को रुकाने का काम किया। जब इस समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने फिर भी इनके ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके हमारे जो समाज के लोग हैं वो बहुत ही इस देश के समाज इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, इस देश के भाईचारा मानने करने वाले लोग हैं,
तो फिर भी हमने यहाँ पे फैसला, मतलब उन लोगों ने फैसला मान्य किया और फैसला किया। लेकिन फैसला होने के बाद में भी वो लोग हमारे समाज के इन लोगों को टारगेट बनाए, और टारगेट ऐसा बनाया कि पूरे देश के चमार समाज के लोगों के ऊपर एक कालिश पोतने का काम किया। और इस प्रकार के लोगों को हम किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पे उनको बख्शने वाले नहीं है। वो तैयार रहें, जिस प्रकार उन्होंने हमारे मुंह पर कालिश पोती, हम उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और भेजकर ही दम लेंगे। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है जिस भाई ने कंप्लेन दे रखी है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, वो हमारे साथ भाई खड़ा है। राम राम भाई, क्या नाम है? हाँ जी, क्या कुछ मामला है? मामला तो जी जो शुरू से लेके इतनी है, जो मतलब इतने बहुत ये नूतना तेरा मतलब ज्ञान को नहीं है जो इन नया करया है ना, वो गलत करया है। और शुरू से लेके अब ईद तक गलती करने ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मौजूद है पवन मेहरा जी, उनसे भी पूछेंगे कि इस मीटिंग का मेन मकसद क्या था और क्या आगे की रणनीति होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले आपके नमस्ते जागरूक मीडिया न्यूज, नमस्ते भिवानी, केएस न्यूज हरियाणा, आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचे। और ऐसा है कि आप मीडिया वाले ही इस मुद्दे को ऊपर तक ले जा सकते हैं। आज जो ये घटिया सोच रखने वाले लोगों ने जो एक घटिया काम किया है, वो एक सोच दूसरे लोगों के प्रति ठेस पहुंचाने, दूसरा समाज है या अपना समाज है, हम तो सभी को अपना समाज समझते हैं। बिल्कुल। देखो, समाज में किसी भी समाज में कोई भी घटिया व्यक्ति जन्म ले सकता है। जो इतना निंदनीय काम किया है, ये इस काम को जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आगे से किसी भी समाज में देखो, चौपाल धर्मशाला जो होती है वो सर्व समाज की होती है, इसमें सबका हक होता है। बारात रुकने का, कोई खेल प्रोग्राम करवाने का, सबका हक होता है। जहाँ तक इस मीटिंग की बात है, तो मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आज पुलिस प्रशासन ने शाम के 6 बजे तक का समय दे रखा है। अगर पुलिस प्रशासन शाम के 6 बजे तक उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और सजा दे देती है, तो हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर दोषियों को सजा, गिरफ्तार नहीं करते हैं, सजा नहीं मिलती है, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगा समाज। और इस समाज में अकेला चमार समाज नहीं है, शेड्यूल कास्ट के सभी वर्ग और सवर्ण समाज भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो सवर्ण समाज के बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी लड़ाई में साथ खड़े हैं। 5 तारीख का मामला है पवन जी, और देरी किस बात को लेकर है कि प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर रहा? क्या किस चीज की दबाव हो, देरी किस चीज की हो रही है? ऐसा है, पुलिस प्रशासन को समय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन समय मांग रहे हैं, तो आज शाम तक 6 बजे का समय दे रखे हैं। अगर शाम के 6 बजे तक वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा मान सम्मान है इस देश में। अगर नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगा ये समाज। और उस लड़ाई का जो भी अंजाम होगा, वो पुलिस प्रशासन, सरकार अपने बलबूते पर, अपने निर्भर अपने ऊपर ले, ताकि हमारे ऊपर कोई भी बात, हम एक लड़ाई संवैधानिक रूप से इस बाबा साहब का जो संविधान हमारी देन है, बाबा साहब की देन है, संविधान के अंतर्गत हम ये लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद जी। बातचीत करेंगे जो असामाजिक तत्व है जी, उनका ही पता है कौन है। जैसा कि भाई ने वीडियो के अंदर बताया, सारी चीजें का खुलासा हो रहा है। ठीक है, तो किस चीज का दबाव लेकर कि क्या कुछ कार्रवाई है? देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले डीएसपी से फ़ोन पे भी बात की, हमने बताया भी था। तो आज 6 बजे तक का टाइम है प्रशासन के पास, या तो दोषियों को गिरफ्तार कर लो, उनको भीतर कर दो, नहीं उसके बाद में कल तिकोना पार्क में 10 बजे हम तोशाम इकट्ठे होंगे और पूरे भिवानी जिला नहीं, हरियाणा प्रदेश के भी लोग वहाँ आएंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि आने वाले समय में कोई भी प्रशासन के खिलाफ भी करेंगे ये आंदोलन। क्योंकि प्रशासन ने 3 दिन हो गया आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे, दोषियों को के खिलाफ तो है ही, प्रशासन के खिलाफ करेंगे क्योंकि 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं है। आज 6 बजे लग और देख लेते हैं हम कितने यानी कितने पकड़े जाते हैं।
अगर प्रशासन यही लोगों को हमें गुमराह करता रहा तो कल 10 बजे तिकोना पार्क के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन को हम दिल्ली लेकर जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, अदर नगर व्यवस्था में भी जाएंगे। हमारे जो यहाँ शब्द लिखे गए हैं वो हमारे कौम के ऊपर लिखे गए हैं, उनको हम न्याय दिलाने के लिए, कौम को जिंदा रखने के लिए हम दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे। तो अब तक कुछ अरेस्टिंग हुई है जी? एक पकड़ा था, वो रात को छोड़ दिया गया, फिर वापस पकड़ लिया, वो ऐसे ही घुमा रहे हैं। अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है, ना करी गई है। हमने कल भी पूछा था, कल एक पकड़ लिया, इसके बाल पड़ रखे हैं, नू कर रखे, मैं कुछ नहीं, वो हमारे सामने तो लिया ही नहीं और ना उसको कोई पकड़ा है। इस घटना में कितने हैं जी? 11 आदमी है इस घटना में। अच्छा, अब तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई? एक भी की नहीं हुई है। हम प्रशासन से आज भी ये मांग कर रहे हैं 6 बजे लगे इनको गिरफ्तार कर लो, ये बड़ा आंदोलन ना बनने दो और इस समाज को न्याय दिलाने का काम करे, नहीं तो इस आंदोलन का जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो जो महापंचायत यहाँ पर उपस्थित थी, यहाँ पर एसआई साहब भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। नमस्कार सर जी। अब तक काफी टाइम हो गया जी, अब तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, क्या कुछ मामला है जी, क्या कुछ बात है? इंक्वायरी चल रही है जी। अच्छा, देख रहे हैं प्रशासन जो सहवागी कार्रवाई की तो जाएगी। जैसे ये कन्फर्म दिख रहा है जी, इस मामले के तहत तुरंत कार्रवाई होती है, मगर काफी टाइम इसके अंदर बीत गया है और जो कंप्लेन देने वाला बंदा है वो भी कन्फर्म उसने लिखा हुआ है जी पूरी चौपाल के ऊपर शब्दों का, एक तो बोलने का होता है, एक बिल्कुल लिख करके कन्फर्म किया हुआ है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही जी, क्या कुछ दबाव है, ये क्या कुछ मामला है? कार्रवाई चल रही है जी, जैसे कोई सोर्स मिलेगा वैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी, वो कर रही है। ये एकदम से तो नहीं होता ना। तो जैसे कि बातचीत की, अभी क्या है, प्रशासन की तरफ से कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाए होंगे या कुछ कार्रवाई जो बातचीत हो रही है अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, बढ़ पाई है, तो ऐसा क्या कुछ मामला है वो सारी वीडियो में हमने आपको दिखा दिया है। वीडियो में सारी जो टिप्पणियां असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है वो सारी हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। ये देख लीजिए, एक एक जो टिप्पणियां, पूरा जो चौपाल का फर्श है उस पर, पूरे चौपाल के फर्श के ऊपर उन असामाजिक तत्वों ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी हैं। ये देख लीजिए, पूरी जो दीवार है, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जो चमार समाज की चौपाल चमार लिखा हुआ है उस पर भी उन असामाजिक तत्वों ने कालक पोतने का काम किया है। और पूरी यहाँ पर जो पंचायत का फैसला हुआ है वो सारी बातें आपसे हमने रूबरू करवाई, और पूरी जो इस चौपाल के अंदर कमरे बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। पूरे कमरों के अंदर बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पूरा शब्दों से भर दिया है।